अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री में आप ये जो वीडियो है ये पहली बार देख रहे हैं कि हमारे हाथों में अखरोट है, न कि ग्रेप्स है। आपको ग्रेप्स की तरफ ये अखरोट दिख रहा होगा। एक बड के ऊपर 10 दाने हमारे आंखों के सामने अभी फारूक साहब आपको गिन के देगा। दुनिया की जो भी यूनिवर्सिटी जहाँ पे आपको लगता है कि जहाँ पे 10 दाने अखरोट के आज प्रेजेंट टाइम में लगते हैं, बराए मेहरबानी करें हमें कमेंट में बताएं। मैं आपको ये चैलेंज से कहता हूँ कि दुनिया की तो आज हम मौजूद है चमलवास चकनड़वाव में। मैं हूँ, ये जो दो भाई है फारूक साहब और हनीफ साहब, इनका यहाँ पे एक आर्चर्ड है वालनट का, बहुत ही पुराना आर्चर्ड है। मैंने इस वैरायटी को यहाँ पे लगाया है, लेकिन ये कंफर्म नहीं हो रहा है कि इनके दादा ने किस मुल्क से उस टाइम इस वैरायटी को लाया है और यहाँ पे लगाया है। तो मेरे साथ है फारूक साहब और हनीफ साहब। हम जिस एलिवेशन के ऊपर खड़ा ही है 7,500 और 8,000 की एलिवेशन के बीच में, ये वाला अखरोट जो है आज का डेट आप याद रखेंगे, जब भी आप आज का डेट आप याद रखेंगे, ये अखरोट जो है पूरे जम्मू कश्मीर में इंशाल्लाह रेवोल्यूशन लाएगा। वालनट की जो हमारी इंडस्ट्री है ये इसलिए डेवलप नहीं हो पा रही है। अच्छी ज़मीन में हम इसलिए वालनट को नहीं लगाते क्योंकि ये ज़्यादा ज़मीन पकड़ता है, ज़्यादा जगह पकड़ता है। लेकिन ये जो वैरायटी हमने डिस्कवर की है, ये सालों से यहाँ 100 साल इस वैरायटी को यहाँ पे हो गए, लेकिन किसी ने इसको एक्सप्लोर नहीं किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं इनके बगीचे में यहाँ पे आ गया, तो मैंने सोचा कि अपना जो फॉलोवर, अपने जो व्यूवर है, उन तक भी इस बात को पहुँचाया जाएगी कि हमारे चमलवास चकनड़वाव में इस किस्म की वैरायटी जो बनती है। तो फारूक साहब, आप जो है, आपके हाथों में जो वैरायटी है, आप हमारे व्यूवर्स को इस वैरायटी के बारे में कुछ बताएं और इसमें कितने दाने हैं, तो हमारे व्यूवर्स को बता दीजिए आप। ज़बीर साहब, ये दाने कम से कम 10-12 का बंच होता है। ये 10 और 12 का बंच होता है। बंच मीन्स कि 12 का गुच्छे है। ठीक। तो ये अखरोट जो है, ये वालनट जो है, ये तकरीबन सुनने में है कि 100 साल पुराना है। 100 साल पुराना है जी। हाँ, 100 साल पुराना है। और नहीं इसमें ज़्यादा कभी गोबर लगाया, न खाद डाली, मतलब ये नेचुरल प्रोड्यूस जिसको हम कहेंगे, न ऑर्गेनिक भी नहीं है ये, मतलब कोई फर्टिलाइजर उसमें डालते हैं, बल्कि नेचुरल है। कम से कम 8,500 फुट के एलिवेशन पे ऊपर तकरीबन ये यहाँ पे। अभी फारूक साहब आप बता सकते हैं कि इसमें कितने वालनट है? अभी हम आप फारूक साहब ये बता पकड़िए, या आप ये गिनिए कि इसमें कितने दाने लगे हैं। सर इसमें 12 दाने। इसमें 12 दाने हैं। और हमारे पास जितने भी अभी जो सामने हैं, इनमें तकरीबन 5, 8, 10 और 12 की जो है जोड़ी लगी हुई है। 8 से अबो ही है। 8 से अबो है। तो लेकिन सुनने में आया, जब मैंने इनसे बात की तो इन्होंने कहा कि 20-25, हाँ 20-25 भी इस अखरोट के ऊपर लगते थे। जहाँ पे मैंने अखरोट का जो दरख्त है, हमारे पीछे जो अखरोट का दरख्त है, इसमें गोबर खाद वगैरह इन्होंने कुछ भी नहीं डाला है। लेकिन यहाँ से हम कुछ कलमे ले जाएंगे, उनके ऊपर हम फिर रिसर्च करेंगे कि आया पुराने टाइमों में अगर इसमें 15 या 20 या 25 या 30 की जोड़ी बनती थी, क्या अभी भी इसमें ये जो है हैवी क्रॉप लग सकती है? अभी भी जो फारूक साहब ने आपके सामने ये रखा जी, हम 10 और 12 की हमारे पास जोड़ी है। फारूक साहब, इसका जो अखरोट है ना, इसका साइज़ क्या बनता है, कितने सेंटीमीटर तक बनता है और इसकी गिरी कैसे होती है? लगभग इससे अभी 5 सेंटीमीटर तक इस वक्त। अभी ये 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर है, मगर अभी ये 50% हो गया। 50% से भी कम। अच्छा। क्योंकि हाइट में है ये वालनट जी, तो इसको अभी बड़ी ग्रोथ होगी आज के बाद। कम से कम 12 सेंटीमीटर ये होगा। कवर लेकर ही 12 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर अच्छा तकरीबन होगा। उस कवर निकाल के फिर ये तकरीबन 10 सेंटीमीटर रहेगा। आपको पता है दुनिया का सबसे टॉप जो इस वक्त वालनट है उसको चैंडलर बोलते हैं जनाब। चैंडलर की जो लेंथ है वो सिर्फ 5 सेंटीमीटर है। लेकिन यहाँ पे जो ये वालनट है, मुझे भी पहले इरादा था कि मैं अपने बगीचे में, मैंने कुछ चैंडलर वालनट लगाए भी है वहाँ पे, लेकिन मैंने आज ही प्रोग्राम को कैंसिल कर दिया। मैं ट्रेडिशनल के ऊपर इनको यहाँ से ले जाऊँगा और इनको ग्राफ्ट करूँगा वहाँ पे, क्योंकि मैंने पूरी दुनिया में ऐसी वैरायटी कहीं पे देखी नहीं है। व्यूवर्स, आपने भी बड़े फ़ोटोज़ वगैरह देखे होंगे जहाँ पे बड़े गुच्छे होते हैं अखरोटों के, लेकिन आपने वीडियो शायद कभी नहीं देखी होगी कि इतने गुच्छे 10-10, 12-12 गुच्छे जैसे ग्रेप्स है ये। तो ऐसे आप भी जो है पहले बार शायद इस वालनट को देख रहे। तो ये जो इलाका है बहुत दूर दराज इलाका है। हमारा जो मकसद है, फार्मिंग का जो मकसद है और हमारी वीडियो बनाने का, हमें 30-40 किलोमीटर घर से यहाँ पे आया, तो यही मकसद है कि हम चीज़ों को एक्सप्लोर करें। ये जो यहाँ चमलवास चकनड़वाव का इलाका है, यहाँ पे ये चीज़ बनती है। मुझे लगता है हमारी जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे अगर इस चीज़ के ऊपर रिसर्च होगी कि यहाँ की ज़मीन में, यहाँ के एरियाज़ में क्या चीज़ है, या यहाँ के सॉइल में क्या चीज़ ऐसा है कि यहाँ पे इस किस्म का वालनट 100 साल पहले हुआ है,
तो कहीं ना कहीं हम लोगों की भी खामियां, ज़मींदारों की या कहीं डिपार्टमेंट की भी जिम्मेदारियां बनती है कि इन जगहों को और इन पौधों को रिसर्च में लाया जाए, इन चीज़ों को कास्ट वालों को दिया जाए। हमें इस बात को पहुंचाना ज़रूरी है कि हमारे यहाँ बानीहाल चमलवास चकनावा में एक ऐसी भी वैरायटी है वालनट की, जहाँ पे अभी भी वालनट के ऊपर 10 या 12 अखरोट लगे हुए हैं, जो हमने आपको दिखाया। और कहा जाता है कि इस वैरायटी के ऊपर 30 दाने भी एक बाट के ऊपर लगते थे। अगर हम इसके ऊपर मज़ीद रिसर्च करेंगे, जब मैं यहाँ से इंशाल्लाह कल में ले जाऊँगा, तो उसको एक स्पेशल केयर में रखेंगे। हो सकता है वहाँ पे जो हमारी एलिवेशन थोड़ी लो है, वहाँ पे ये जो है फिर से वो 25 या 30 दाने जो है वो बन पाए। तो ये यू टर्न होगा एक वालनट यूनिवर्सिटी में। अगर ये इंशाल्लाह हम इसमें कामयाब हो जाते हैं, इनके नए पौधे जैसे आपने यहाँ पे अपने बगीचे में तैयार करे हैं, तो फिर से आप मज़ीद इन पौधों को तैयार कीजिए। तो आप, क्योंकि हमारे पास जो चीज़ें होती हैं हमें उनकी कदर नहीं होती है। लेकिन जब मैंने आपका फ़ोटो जब इन्होंने डाला, फारूक साहब ने कहा कि मेरे बड़े भाई के पास ऐसी ऐसी चीज़ें, तो मैं यकीन ही नहीं कर पाया कि सच में 8-8, 10-10 अखरोट किसी अखरोट के ऊपर हुए। लेकिन ये चीज़ मैंने पहली बार देखी। तो इस वीडियो का जो बनाने का मकसद है, मैंने भी बहुत लंबा ट्रैवल किया और यहाँ तक मैं आया। तो यही है कि आपके इलाके में कुछ ऐसी चीज़ें होती है जिन्हें एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है, जिन्हें लोगों तक पहुँचाने की ज़रूरत होती है। भाई के पास, भाई बोलता है कि इस अखरोट के ऊपर हमें 3 और 4 गुना ज़्यादा प्रोग्रेस निकलती है। अभी देखो वालनट ग्राफ्टिंग वगैरह जो हम करते हैं, तो ये वाली ग्राफ्टिंग अगर की जाएगी, जहाँ हमें एक वालनट पौधे के ऊपर 5 क्विंटल अखरोट मिलता है, वहाँ पे हमें 20 क्विंटल निकल सकता है। जहाँ पे 100 केजी निकलता है, वहाँ पे हमें 400 केजी निकल सकता है। जहाँ पे हमें 1 केजी निकलेगा, वहाँ पे हमें 4 केजी निकलेगा। लेकिन तब जब हम इन चीज़ों को सामने लाएंगे, एप्पल है, पियर है, पीच है, कीवी है, या वालनट की जो वैरायटी, हमें इनको एक्सप्लोर करने के। आप दोनों का बहुत शुक्रिया भाइयों का कि आपने कीमती अपना वक्त दिया। तो आपका भी शुक्रिया और हनीफ साहब आपका भी शुक्रिया। अस्सलाम।